नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लूटने में नहीं हुए सफल तो गोली मारकर किया घायल, एक कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ सरगना गिरफ्तार। कोरोना को कंट्रोल करने में प्रशासन ने झोंकी पूरी ताकत, गाइडलाइन का पालन कराने डीआईजी से लेकर आला अधिकारी उतरे सड़क पर। सुल्तानगंज में बाइक और पिकअप की भिड़ंत में 2 युवक घायल, एक की हालत गंभीर, इलाज के लिए रेफर किया मायागंज अस्पताल। और यहाँ नहीं लगाते दुकानदार मास्क, करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन, क्योंकि यह है दबंगों की मंडी। अब खबरें विस्तार से। नाथनगर रेलवे स्टेशन के पास बुधवार की देर रात मोबाइल छीनने के दौरान अपराधियों ने मोमिन टोला के मोहम्मद अल्तमस पर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। गोली अल्तमस के दाहिने कंधे के नीचे लगी है, जिसमें काफी खून बह गया है। वहीं भाग रहे अपराधियों में एक स्थानीय लोगों के हत्थे चढ़ गया और उसकी जमकर धुनाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसी की निशानदेही पर पुलिस ने मुख्य आरोपी राघोपुर के डोमा पंडित को एक कट्टा, 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। घायल मोहम्मद अल्तमस ने बताया कि वह प्लेटफॉर्म के पास मोबाइल चला रहा था कि तभी वहां राघोपुर के 5-6 युवक पहुंचे। सभी युवक नशे में धुत थे और मेरे मोबाइल छीनने का प्रयास करने लगा। मैंने इसका विरोध किया और वहां से भागने लगा, तो इसी दौरान उन्होंने मुझ पर गोली चला दी, जिससे मैं घायल हो गया। अल्तमस ने घटना की जानकारी जब मोहल्ले में दी तो बड़ी संख्या में लोग स्टेशन पहुंच गए। इस बीच भाग रहे बदमाशों में एक युवक लोगों के हत्थे चढ़ गया, जिसकी जबरदस्त धुनाई हो गई। नाथनगर के प्रभारी थाना अध्यक्ष महाश्वेता सिन्हा, दरोगा बलराम लाल देव ने मौके पर पहुंचकर घायल अल्तमस को इलाज के लिए मायागंज पहुंचाया। एएसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों से पूछताछ की और अपराधियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। बिहार में कोरोना के बेकाबू हो रहे हालात को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया है। इस अवधि के दौरान बेवजह घर से बाहर निकलने वालों के साथ सख्ती भी बढ़ती जा रही है। कल लॉकडाउन का पहला दिन था। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी सड़कों पर उतरकर माइकिंग कर लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। गुरुवार को भी डीआईजी सुजीत कुमार ने स्वयं अपने काफिले के साथ शहर के सभी मुख्य चौक चौराहों का भ्रमण किया। उनके साथ एसएसपी निताशा गुड़िया, एएसपी पूरण कुमार झा और सार्जेंट कृष्णा प्रसाद भी मौजूद थे। इस दौरान सड़क पर अनावश्यक रूप से निकले लोगों को सख्त हिदायत भी दी। शहर में लॉकडाउन का पालन हो रहा है या नहीं, इसके लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर विभिन्न क्षेत्रों का भी जायजा लिया। ये तो अभी पता है, अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन के जो भी निर्देश हैं, जो भी कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर निर्देश प्राप्त है, उसी का एक शहर में पूरी तरह से अनुपालन हो रहा है या नहीं उसको, और सीधे इसको भागलपुर हम लोगों ने अभी इसका पूरा विस्तृत एक दौरा किया है। और इसी दरमियान हम लोगों ने पुलिस के भागलपुर में भी क्या व्यवस्थाएं की गई है उसका भी पूरा मुआयना किया है। और लॉकडाउन के प्रावधान को पूरी तरह से भागलपुर पुलिस उसको निपटा रही है, ठीक से आदेश का पालन कर रही है। और जो जहाँ पे और इफेक्टिव इसको बनाने का जो ज़रूरत महसूस हो रहा है, उस पर हम लोग और अपनी व्यवस्था सुदृढ़ कर रहे हैं। मेरा लोगों से ये भी अपील है कि वो बेवजह घर से बाहर ना निकले। डीएम सुब्रत कुमार सेन कोरोना को लेकर की जा रही सारी तैयारियों का खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोविड मॉनिटरिंग सेल को लेकर समीक्षा बैठक के दौरान प्रतिनियुक्त अफसर और कर्मियों को उनके कर्तव्य और दायित्व की जानकारी दी गई। जिले के अंदर एसडीओ, जबकि अंतर्राज्यीय स्तर के ई पास डीडीसी निर्गत करेंगे, जिसका निर्धारण प्राथमिकता के आधार पर होगा। वहीं तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नगर निगम शहर में जगह जगह सैनिटाइजेशन कर रहा है। गुरुवार को स्टेशन चौक पर नगर निगम के कर्मियों ने जगह जगह सैनिटाइज किया।
ये अभी हम लोग यहाँ जो हम लोग का टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है वहाँ हम लोग शुरू कराने जा रहे हैं और आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानों पर भी हम लोग ग्रामीण एरिया में आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि खाद्यान्न का जो है मुफ्त में वितरण मई और जून माह का होना है, जो रेगुलर वितरण है उसके अलावा उसका भी अलॉटमेंट हम लोगों को मिल गया है और जल्दी ही एक हफ्ते में हम लोग उसकी भी लिफ्टिंग करा करके डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कराएंगे। तो ग्रामीण एरिया में बहुत समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर कहीं ऐसी समस्या आती है तो हम लोग उसको भी देखेंगे। सरकार लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहा है। केंद्र सरकार जहां राशन कार्ड धारकों को प्रति माह मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रहा है, तो दूसरी ओर रोज कमाने और खाने वाले लोगों की मुसीबत को देखते हुए शहर में सामुदायिक किचन की शुरुआत की गई है। शहर में कोई भूखा नहीं रह जाए, इसके लिए गुरुवार से भागलपुर के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के सामुदायिक किचन में गरीबों को मुफ्त भोजन दिया जा रहा है। प्रशिक्षु IAS चंद्रमा अत्री ने सामुदायिक किचन का दौरा कर वहां के भोजन की गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने कहा, यहां सुबह शाम निर्धारित समय पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र में बिजली, पानी, साफ सफाई, हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन आदि की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। कोविड के चलते जो लॉकडाउन लगा है यहाँ पे बिहार में, तो उसी के चलते हम देख रहे हैं कि इसका जो संचालन है वो अच्छी तरह किया जाए। उसी के लिए हम सारा अपना जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं और रोज़ आकर यहाँ पे निरीक्षण किया जा रहा है। क्या देखिए आप जो निरीक्षण में क्या पाए? देखिए अभी पहला दिन है तो ये अच्छे से चल रहा है, बाकी रोज़ यहाँ पर आके देखा जाएगा कि कैसा काम किया जा रहा है। इसके अलावा बस यही है कि जो यहाँ पे अंचल अधिकारी हैं वो अच्छे से काम करते रहे। भागलपुर जमालपुर रेलखंड के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के जहांगीरा गांव के समीप रेलवे ट्रैक पोल संख्या 332/8 पर ट्रेन से कटने के दौरान एक अज्ञात युवक की मौत हो गई। मृतक की उम्र लगभग 30 वर्ष है, जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया, सुबह करीब 5 बजे उन्होंने युवक के शव को पटरी पर देखकर इसकी सूचना रेल पुलिस को दी। जानकारी मिलने के बाद स्थानीय थाना के रामशंकर प्रसाद यादव व रेल RPF राजीव कुमार रंजन ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गनगनिया मोड़ के समीप बाइक और पिकअप वैन की टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवकों में जमालपुर का रोशन कुमार और गगन कुमार है, जो कहलगांव अपने रिश्तेदार के यहां आए थे। घायल रोशन कुमार ने बताया, घर वापस लौटते समय रास्ते में गनगनिया मोड़ के समीप उसकी बाइक पिकअप वैन से जा टकराई, जिसमें पीछे बैठा मेरा दोस्त गगन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने के बाद स्थानीय थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर घायल युवक को रेफरल अस्पताल भेजा। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद घायल गगन की स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायगंज रेफर कर दिया। हमको सिर्फ उठा कर लाया गया हॉस्पिटल में, तब हमको पता चला। आप लोग आ रहे थे कहाँ से? कहलगांव से। कहलगांव से आ रहे थे, जा कहाँ रहे थे? जमालपुर जा रहे थे। ये घटना गनगनिया में घटी? हाँ, गनगनिया में। जो घायल है उसका क्या नाम है? गगन कुमार सोनी। यहाँ ना तो सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाता है, ना ही दुकानदार मास्क का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये दबंगों की मंडी है। यह नज़ारा है सनौला थाना क्षेत्र के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के बगल का, जहां लॉकडाउन के बाद भी हर दिन इसी प्रकार बाजार सजता है। यहाँ ना तो प्रशासन की नज़र पड़ती है, ना ही कोविड-19 के नियमों का पालन कराने वाली पुलिस की लाठी चलती है। अगर हालत यही रही तो यहाँ से कभी भी कोरोना विस्फोट हो सकता है, जिसकी कीमत पूरे प्रखंड को चुकानी पड़ सकती है। इसे प्रशासन की उदासीनता कहे या दबंगों की दबंगई, यहाँ एक भी दुकानदार मास्क नहीं लगाते हैं। अलबत्ता साथ में मास्क रखते जरूर है, लेकिन कैमरे के सामने ही उसे लगाते हैं, फिर हटा देते हैं। रामविलास स्वर्णकार ने इसके लिए बाजार संचालक और पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। मार्केट लगा है, इस संबंध में क्या जानकारी है आपको, क्या कहना चाहते हैं? लॉकडाउन का तो धज्जी उड़ रहा है, यहाँ पे देखते हैं खुलेआम हाथ लगा हुआ है, देख रहे हैं। बिना मास्क का ही आदमी बिना मास्क का आदमी चल रहा है, देख रहे हैं। कहने के बाद में कुछ मानता नहीं है। तो यहाँ पर डे इसी तरह हो रहा है। पर डे लग रहा है, प्रशासन आके कह के जाता है। दबंग लोग यहाँ पे कुछ लोग हटिया लगवाते हैं, उसका पैसा खा रहे हैं। कौन लोग है दबंग? और दबंग लोग हटिया मालिक यहाँ देख रहे हैं, हटिया मालिक का कुछ नाम
क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर एएसपी पूरण कुमार झा और नाथनगर थाना पुलिस के नेतृत्व में पुलिस बल ने जगह जगह सघन जांच अभियान चलाया। एएसपी ने पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल के साथ नाथनगर के सुभाष चौक, नाथनगर मुख्य बाजार होते हुए मेदिनीनगर चौक में फ्लैग मार्च निकाला। मेदिनीनगर ठीक है। पुलिस बल ने जगह जगह सघन जांच अभियान चलाया। नाथनगर प्रभारी थानाध्यक्ष महाश्वेता सिन्हा ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों की जमकर क्लास ली और जुर्माना भी वसूला एवं दुकानदारों को हिदायत देते हुए कहा कि कोरोना वायरस का यह दूसरा लहर है, काफी खतरनाक और जानलेवा है, इसलिए आप सभी सावधान रहे। ऐसा कोई काम ना करे कि बाध्य होकर मुझे कोई कड़ा कदम उठाना पड़े। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।